बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई आप सब खैरियत से होगे। दिस इज बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बेटा, हम लोग जो है सेल चैप्टर पढ़ रहे थे एमडी कैट में। सही। तो उसमें आपके पास जो है मैंने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जो भी एज पर पीएमसी सिलेबस जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए थे। बेटा एक टॉपिक रह गया था मेरे बच्चों उसमें। उस टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और एमसीक्यूज के एतबार से इम्पोर्टेंट है। सही है। इसको भी मैं सिंध बोर्ड, पंजाब फेडरल, केपीके, इन चारों बोर्ड से मैं आपको कंबाइन करके इस लेक्चर में बताऊंगा, इंशाल्लाह समझाऊंगा चीजें। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को आप सबको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम कॉन्ड्रियोसोम भी है। सही है। ये वाला जो लेक्चर है ये न्यू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से, फिर हम फेडरल, पंजाब, केपी के इसी वीडियो में हम सब कवर करेंगे इंशाल्लाह। बेटा तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका जो अपीयरेंस है वो रॉडलेट्स जैसा होता है, रॉड शेप, थ्रेड लाइक, ग्रैन्युलर, माइन्यूट, छोटे से। बट ये ज्यादातर जो प्रेजेंट होता है, बट यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन बीन शेप्ड। तो आपको ये याद रखना है एज पर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो कि मेरे वीडियोस में मोस्टली जो है वो सिंध एमटी कैट के एस्पायरेंट्स देखते हैं वो वीडियो। तो अगर तो आपका बेटा आप इधर ही दोगे इंशाल्लाह टेस्ट सिंध प्रोविंस में, सही, तो आपको सिंध बोर्ड की जो किताब है वो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन बीन शेप्ड। ठीक है बच्चों। दे आर कंसिडर टू बी द मोस्ट न्यूमरस, ये एक सेल के सबसे ज्यादा तादाद के ऑर्गेनल्स होते हैं, और ये हमेशा मोशन में रहते हैं, मूवमेंट में। सही है। तादाद के हिसाब से सबसे ज्यादा ये है, और साइज का सबसे बड़ा तो समझो अगर एनिमल प्लांट सेल दोनों में कंपेयर करें तो वैक्यूल है। सही है। दे आर द सेंटर्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है बेटा, जिसमें फूड टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी कि ऑक्सीडाइज होता है फूड में, यानी कि आपके पास प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, और उसके नतीजे में बेटा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी बनती है। सही। तो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, दे ऑक्सीडाइज, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज प्रोटीन्स, ऑक्सीडाइज मतलब तोड़ना, प्रोटीन्स फैट्स को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स, और रिलीज करता है बेटा वाटर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है बेटा, एटीपी। और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती भी है, एनर्जी स्टोर भी होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है यहाँ से। दैट्स व्हाई दे आर रिगार्डेड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो लिखा हुआ है प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड रिलीज एनर्जी। और ये एटीपी फिर काम आते हैं सेल्स की, बाकी जो सेल्स होते हैं, यानी कि उस सेल की या बाकी सेल्स की डिमांड पूरी करने में जो उनको रिएक्शंस के लिए चाहिए होती है एनर्जी। तो ये बात होती है बेटा। एनर्जी इज कैरिड आउट थ्रू आउट द सेल, एनर्जी इज कैरिड थ्रू आउट द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जो है इसको बेटा एनर्जी कैरियर भी कहते हैं, इसलिए ये समझो टैक्सी है एनर्जी की, और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको डॉलर ऑफ द सेल भी कहते हैं, डॉलर ऑफ द सेल। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ उसमें आपको, इसको डॉलर ऑफ द सेल भी कहते हैं। बॉम्ब सीरीज की बुक में ये मैंने देखा था पॉइंट, डॉलर ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको। जिस तरह किचन ऑफ द सेल कहते हैं गोल्जी बॉडीज को। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। सही। इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन काफी फोल्डेड होती है, और वो जो पार्टीशन बनाती है इसको कहते हैं क्रिस्टाई। ये देखो बेटा क्रिस्टाई, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है बच्चों। सही है। आउटर मेम्ब्रेन। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है बेटा, जो फोल्ड हुई हुई है और उसने पार्टीशंस बनाए हुए क्रिस्टाई। और ये जो बीच का जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सही है। अभी और भी हम देखेंगे कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, F0, F1। तो मेरे बच्चों उस इनर मेम्ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स होते हैं, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं इनको। सही। एलिमेंट्री पार्टिकल्स इनको कहते हैं F0, F1। ये इनर मेम्ब्रेन में होता है बेटा, जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जिस तरह एक एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेस, एटीपी बनाने वाला, जो कि रेस्पिरेशन में काम आते हैं। समझ गए। तो इधर ही होता है सब काम, एटीपी सिंथेस वाला, एटीपी बनाने का। बेटा जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी जो एरिया होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। सही है। और वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। सही बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम्स भी होते हैं अपने जाती, और डीएनए भी होता है। देखो सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो डिपेंड करते हैं न्यूक्लियस के डीएनए की इंस्ट्रक्शंस पे। उनके पास अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, एक्सेप्ट दो ऑर्गेनल। दो ऑर्गेनल कहते हैं कि भाई हमारे पास अपना जाती डीएनए है। एक तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जाती डीएनए, एक तो किसके पास है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और एक है क्लोरोप्लास्ट। सही। और ये जब चाहे अपनी कॉपीज बना सकते हैं, यानी कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेमी ऑटोनोमस
या सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सही। और जो राइबोसोम्स है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम्स हैं, वो उनका जो साइज है बेटा वो क्या है, 70s। हालांकि ये बात हो रही है कौन से सेल की बेटा, याद रखना यूकेरियोटिक सेल। अब जरा इसमें जरा मसला सुन लो क्या है। अगर मैं यूकेरियोटिक सेल की बात करूं तो सर उसमें तो राइबोसोम थे 80s। बेटा वो कौन से राइबोसोम, वो राइबोसोम वो थे जो साइटोप्लाज्म में मौजूद थे। अभी बात हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की। जैसे ये रहा एक सेल, समझो ये रहा उसका एक माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। ये जो राइबोसोम्स यहाँ जो पड़े हुए ना, इनका साइज है आपके पास 80s। सही है, 80s। और जो प्रोकैरियोटिक के जो राइबोसोम्स हैं उनका साइज तो आपको पता है 70s। सही है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेशक वो यूकेरियोटिक सेल का, उसके राइबोसोम का साइज कितना है बेटा, 70s। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अ न्यूली बॉर्न बेबी ओनली ओनली इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम इट्स मदर, या ग्रैंड मदर नानी या परनानी, बिकॉज स्पर्म्स कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली इन इट्स टेल विच इज शेड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। बच्चों आसान है बहुत, जैसे ये एग है, ये स्पर्म है। स्पर्म के तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक यानी कि मिड पीस, और टेल। तो जो टेल होता है बेटा इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब टेल तो एग में नहीं जाती, सिर्फ हेड जाता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये रहा हेड चले के अंदर, तो टेल बाहर ही रह जाती है। अब जब इस स्पर्म के हेड के न्यूक्लियस से एग का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, तो नतीजे में क्या बनेगा बेटा, जायगोट। तो उस एक जायगोट में फादर का स्पर्म यानी कि स्पर्म जो है मेल सेक्स सेल, उसका माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी नहीं आता। तो बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ अपनी मदर से, नानी से या परनानी से इनहेरिट करता है या कर सकता है। सही बच्चों, डन है। अब आ जाओ इसमें, आपकी पंजाब बोर्ड में क्या लिखा हुआ भाई। पंजाब बोर्ड कहती है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या चीज़ है। बट माइटोकॉन्ड्रिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है यूकेरियोटिक सेल के। सही है। और मुझे बताओ, दे आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सही है। ये वेसिकल्स, रॉड्स, फिलामेंट्स के तौर पे भी पाए जाते हैं। सब वही चीज़ है बेटा, सब वही चीज़ें हैं इसमें। क्रिस्टाई होते हैं इसमें। डिटेल स्टडी से पता चला माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कंटेन डीएनए एज वेल एज राइबोसोम। डीएनए और राइबोसोम की वजह से ये लोग प्रोटीन बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये लोग ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल हैं। सही। माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस में जो क्रिस्टाई होते हैं, उसके अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं, उसके अंदर बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं नॉब लाइक, यानी कि थोड़े से घुमे हुए, गोल से। F1 पार्टिकल्स, F0 F1 पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में बेटा बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, जो काम आते हैं वाइटल प्रोसेसेस, वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के, जैसे क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो सेन बोर्ड में एरोबिक रेस्पिरेशन था, कोएंजाइम ये सब नहीं था, तो पंजाब बोर्ड में ये अंडरलाइन कर दिया। सही। ये जो येलो येलो कलर से, ये समझो नया चीज है। कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कौन कौन से प्रोसेसेस में काम आते हैं ये सब चीजें, एंजाइम्स वगैरह क्रेब साइकिल में काम आते हैं, फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। वो कह रहे हैं कि जब फूड टूटता है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो एनर्जी होती है बेटा, जो फूड तोड़ने से एनर्जी हासिल होती है, उससे कंपाउंड बनता है बेटा एटीपी। और ये एटीपी फिर बेटा सेल की डिमांड पूरी करता है एनर्जी की। और हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया उसके साइज, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, उसके फंक्शंस के एतबार से, उसके एक्टिवनेस के एतबार से, उसके साइज और नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता रहता है बेटा, चेंज होता रहता है। हर सेल में, हर टिश्यू में इसका साइज और इसका नंबर चेंज होता रहता है। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि एटीपी टूटता है जब एटीपी में, तो एनर्जी रिलीज होती है। फिर एटीपी को दोबारा एटीपी में कौन बनाता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सही है। केपी के बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। केपी के बोर्ड में अगर हम देखें तो कुछ नई नई बातें हैं, बिल्कुल लिखी हुई हैं। बेटा केपी के बोर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में लिखा हुआ है कि बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया मेच्योर आरबीसीज में नहीं होता। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया मेच्योर आरबीसीज में नहीं होता। और ये सबसे पहले, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया देखे गए थे मसल सेल्स में, 1850, एज ग्रैन्यूल्स देखे गए थे। बाकी वेसिकल्स, रॉड्स, फिलामेंट, ये तो सब वही लिखा हुआ है जो बाकी बोर्ड्स में है। उसके बाद इसके बाद लिखा हुआ है इनका नंबर, इनका शेप, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। सही, अकॉर्डिंग टू द सेल इन विच दे आर प्रेजेंट। और इसमें क्रिस्टाई होते हैं, सिंगुलर क्रिस्टा है। सब वही लिखा हुआ है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। इनर सरफेस में आपके पास पार्टिकल्स हैं, जो जिनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स। और ये देखो पूरी वही चीज़ लिखी हुई है जो पंजाब बोर्ड में।
ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स लिखा हुआ है, बस तोड़ने वाले एंजाइम्स, ये ऑक्सीडेटिव वर्ड है आगे, बाकी पूरा वही है। को एंजाइम्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, और वही क्रेब साइकिल, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, एग्जैक्ट वही है। अब आपके पास फेडरल बोर्ड में क्या एक चीज लिखी हुई है, जो हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड में भी है शायद, सॉरी मैं या तो लिखना भूल गया हूँ या तो पढ़ना भूल गया हूँ। पोरेंस 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 पोरेंस, हाँ। हाँ शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, बिल्कुल मैं भी बता देता हूँ बच्चा, आपको माजरत। देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें लिखा हुआ है, अ, एक सेल में मोर ऑफन अ सेल हैज हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सेल्स दैट मूव और कॉन्ट्रैक्ट, जो मूव करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पर वॉल्यूम देन लेस एक्टिव सेल्स, वही वाली बात। सही है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करते हैं, रेप्लिकेट कैसे करते हैं, फिर कॉपीज कैसे बनाते हैं, फिजन से। ये अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है बल्कि। फिजन, फिजन। सही है। ये एक लाइन अच्छी है, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होते हैं। सम सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन, कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिसमें एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रियन है लार्ज, और कुछ ऐसे जिसमें एक सेल में हजारों से मतलब हंड्रेड से थाउजेंड्स तक है। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा आपके पास इसकी मेम्ब्रेन में, इसके आउटर मेम्ब्रेन में कुछ दरवाजे, कुछ पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं पोरेंस। एक ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जहाँ से चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म। पोरेंस अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की, तो आपके पास पोरेंस जो आ गया वो नया एक वर्ड आ गया, पोरेंस। आउटर मेम्ब्रेन में कुछ समझो वो होते हैं चैनल प्रोटीन्स आप कह लो। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है बच्चों, उसमें ये सिलेक्टिवली परमीबल है, वेरी गुड, यानी कि सेमी परमीबल। और ये फोल्ड होती है अंदर की तरफ से, उसको क्रिस्टाई कहते हैं। और उससे सरफेस एरिया, ऑब्वियसली जब कोई चीज फोल्ड होती है तो उससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। बाकी वही एफ नॉट एफ वन पार्टिकल्स में एंजाइम्स होते हैं, एटीपी सिंथेस। और आपका अल्लाह भला करे। और ये इन एडिशन सेवरल अदर कॉम्प्लेक्सेस आर आल्सो फाउंड इन अ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं जो काम आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इसमें आपका अल्लाह भला करे, इसमें लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होते हैं वो 70s के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स होते हैं, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s के हैं। ऐसी है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो डीएनए होता है बेटा, वो छोटा स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। और सारे काइंड्स ऑफ आरएनए होते हैं, यानी कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ओन जेनेटिक सिस्टम है, यानी कि जब भी उसको प्रोटीन चाहिए होगा आराम से अपनी ही मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए बना लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया साइट्स होते हैं एरोबिक या सेलुलर रेस्पिरेशन की, एक ही बात है। सही। और ये शुगर्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ के एटीपी एक्सट्रैक्ट करते हैं, बनाते हैं। और ये बाकी तो सब वही चीजें हैं कि क्रैब साइकिल में काम आता है, ईटीसी में काम आता है। तो ये आपकी बात लिखी हुई है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया में एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल क्या लिखा है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही सिमिलैरिटी शो करते हैं, किससे बेटा, बैक्टीरिया से। कि बैक्टीरिया भी अपनी कॉपी खुद बनाता है एसेक्सुअल, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी अपनी कॉपी खुद बनाते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। दोनों के पास, यानी कि तीनों के पास, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया, सबके पास अपना जेनेटिक सिस्टम है। बिल्कुल। इनके पास भी सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया के पास भी सर्कुलर डीएनए। इनके पास भी ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए, बैक्टीरिया के पास भी ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए। इन माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम का भी साइज 70s, बैक्टीरिया के भी राइबोसोम का साइज 70s। सही। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट देम इज दैट दे आर कैपेबल टू सर्वाइव आउटसाइड द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है आर्टिफिशियल मीडियम में बेटा। सही। केयरफुली फ्रैक्शन, अगर उसको सही से फ्रैक्शन यानी कि सेपरेट किया जाए, तो एक टेक्निक होती है सेल्फ फ्रैक्शनेशन। बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशंस ऑफ एवोल्यूशनिस्ट जो है वो मानते हैं कि ये पहले जो है वो, क्योंकि ये सेल्स के अलावा भी, या जिस सेल के अंदर रहते हैं उसके अलावा भी, उसके बाहर भी रह सकते हैं इंडिपेंडेंटली, कोई टेंशन नहीं है। सही, रह सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट का एवोल्यूशनिस्ट का मानना है कि भाई ये पहले जो है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, और ये अर्ली एंसेस्टर थे यूकेरियोटिक सेल्स के। सही। सॉरी, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म थे, और अर्ली एंसेस्टर्स जो थे
यूकेरियोटिक सेल्स के इन्होंने इनको इनगल्फ कर लिया। यानी कि यूकेरियोटिक सेल्स के भी जो अर्ली एंसेस्टर्स थे, प्रोकैरियोटिक सेल जिनको मानते हैं, उन्होंने इनको क्या कर लिया होगा, इनगल्फ कर लिया होगा। इवेंचुअली द इनगल्फ सेल्स फॉर्म्ड अ रिलेशनशिप, जो यानी कि जो जिन सेल्स ने इनको इनगल्फ किया, इन्होंने इसका रिलेशनशिप जो है इनका माइटोकॉन्ड्रिया के साथ बना। और इस थियरी को कहते हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा बेटा, एंडोसिम्बियोट थ्योरी। अ सेल लिविंग विद इन अनदर सेल, यानी कि एक सेल के अंदर एक सेल है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको एक सेल मानते हैं। तो समझो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर किसी ने खाया होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी साइंटिस्ट कहते थे सेल है, और जिसने उसको इनगल्फ किया वो भी सेल है। तो इसलिए लिखा हुआ है अ सेल लिविंग विद इन अनदर सेल। देयरफॉर दे आर सपोज्ड एज ऑर्गेनिजम्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड एंड इन दिस वे देयर नंबर डबल्स बिफोर सेल डिवीजन। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड, माइटोकॉन्ड्रिया ने डिवाइड किया होगा, उस तरह उनकी तादाद जो है वो सेल डिवीजन से बढ़ी। लाइसोसोम्स रेगुलेट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम्स माना ही जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद को क्या रखते हैं, रेगुलेट रखते हैं। क्योंकि लाइसोसोम्स क्या काम करते हैं कि जब जब जो सेल खराब हो जाते हैं ऑर्गेनल, तो उसको खा जाते हैं। एक्सेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा तादाद में होते हैं, एक्सेस, उसको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेते हैं। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर कंटेन विद इन ओवा एग सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एग सेल्स में, बट नॉट विद इन द हेड ऑफ स्पर्म सेल्स, और ये स्पर्म के हेड में नहीं है। तो माना ही जाता है कि ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया, जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया एक फर्टिलाइज एग यानी कि जाइगोट में आता है, जो बच्चा इनहेरिट करता है, वो सिर्फ अपनी मदर से, या ग्रैंड मदर से, या ग्रेट ग्रैंड मदर से। सही बच्चों, इस एक लेक्चर में, 25 मिनट के लेक्चर में, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया आपको मैंने समअप कर दिया है। आप इससे कर लो, इंशाल्लाह आपका पूरा एमडी कैट के इस टॉपिक की तैयारी हो जाएगी। सही मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।